आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लिपोफ्यूजन। जो लिपोफ्यूजन होती है बेसिकली क्या होती है, ये आपको नजर आ रहा है पिक्चर में, ये येलो ब्राउन वेयर एंड टेयर पिगमेंट्स होते हैं। और ये नॉर्मल कहाँ से आती हैं? ये नॉर्मल जो आपके सेल के प्रोसेस हो रहे होते हैं, नॉर्मल सेल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जैसे पेशेंट एजड होता है, ओल्ड होता है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं। येलो ब्राउन वेयर एंड टेयर पिगमेंट्स हैं जो आपके नॉर्मली कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओल्ड एज में प्रोड्यूस होते हैं, सेल्स प्रोड्यूस करते हैं आपके नॉर्मल सेल्स। जब इसकी आपको कंपोजिशन भी आपको पता होना चाहिए। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो दो चीजें इसमें, एक तो नंबर वन इसमें क्या होती है, आपको पॉलीमर ऑफ लिपिड्स नजर आएंगे, और दूसरा इसमें फास्फोलिपिड्स होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ लिपिड्स एंड फास्फोलिपिड्स। और बेसिकली इसमें क्या होता है, ये आपके फैटी मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके सेल मेम्ब्रेन और सेल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। दूसरा इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपकी प्रोटीन्स भी होती हैं। इस आपके पॉलीमर लिपिड्स और फास्फोलिपिड्स में क्या होती हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, जो आपकी प्रोटीन्स कहाँ किसके साथ बाइंड करती हैं, आपकी बाइंड करती हैं फैटी मॉलिक्यूल्स के साथ, जो आपके सेल मेम्ब्रेन और सेल स्ट्रक्चर बना रहे थे। अब लिपोपर्फ्यूजन कौन से प्रोसीजर के थ्रू होते हैं? ये बेसिकली आपकी प्रोड्यूस होते हैं अगर आपकी लिपिड की पर ऑक्सीडेशन हो रही हो। लिपिड पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऐसा प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है जिसमें आपकी ऑक्सीजन है वो आपके फैटी मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर देती है। और स्पेशली कौन से फैटी मॉलिक्यूल्स को डैमेज करती है, आपकी पर्टिकुलरली पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स ऑफ सबसेलुलर मेम्ब्रेन वाले को, पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स इन सबसेलुलर मेम्ब्रेन। अब देखिए मैंने बताया कि लिपोपर्फ्यूजन बेसिकली जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होता है तो उसके अंदर क्या होंगे, जैसे उस ओल्डर अडल्ट्स की हम ऑटोप्सी करवाएंगे यानी पोस्टमार्टम, उसके अंदर हमें हार्ट है, कोलन है, लिवर, किडनी, आई के अंदर भी हमें लिपोपर्फ्यूजन के येलो ब्राउन वेयर एंड टेयर पिगमेंट्स मिलेंगे जो नॉर्मल होते हैं। अब इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या बेसिकली लिपोफ्यूजन क्या है, आपके येलो ब्राउन वेयर एंड टेयर पिगमेंट्स है जो बेसिकली नॉर्मल एजिंग, जो नॉर्मल सेल का प्रोसेस है उसके साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है, ओल्ड होता है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ येलो ब्राउन एंड टेयर पिगमेंट्स हैं जो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, नॉर्मल सेल के प्रोडक्ट्स हैं ओल्ड एज में। कंपोजिशन की बात करें तो उसमें मैंने बताया हुआ कंपोजिशन इसमें क्या है, बेसिकली कंपोज होते हैं पॉलीमर और लिपिड्स के और फास्फोलिपिड्स के। यहाँ पे भी लिखा हुआ है पॉलीमर्स और लिपिड्स एंड फास्फोलिपिड्स। और इसमें कम्प्लेक्स विद प्रोटीन, इसमें उसने बोला है कि इसके साथ प्रोटीन्स भी होती हैं। पॉलीमर और लिपिड्स और फास्फोलिपिड्स की बात करें तो उसमें बेसिकली फैटी मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके जो आपके सेल मेम्ब्रेन और सेल स्ट्रक्चर के साथ बाइंड करते हैं या बनाते हैं आपका। और उसमें मैंने बताया कि प्रोटीन आपके फैटी मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करती है। अब उसने बोला कि ड्राइव कैसे होती है, बनते कैसे हैं लिपोफ्यूजन। ये बेसिकली बनते हैं आपके लिपिड पर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, जहां पे आपकी ऑक्सीजन डैमेज कर रही है आपके फैटी मॉलिक्यूल्स को। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ वेयर ऑक्सीजन डैमेज टू फैटी मॉलिक्यूल्स। और पर्टिकुलरली कौन से फैटी मॉलिक्यूल्स, जो पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स हैं, पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स ऑफ सब सेलुलर मेम्ब्रेन, उनकी लिपिड पर ऑक्सीडेशन से बनते हैं। अब उसने कहा कि अगर पेशेंट है उस ओल्ड एज है उसकी हम ऑटोप्सी करवाएं यानी उसका पोस्टमार्टम करवाएं, उसके अंदर हमें लिपोपर्फ्यूजन नॉर्मली डेपोजिट हमें कहाँ मिलेंगे, हार्ट में मिलेंगे, येलो ब्राउन वेयर टेयर पिगमेंट्स जो नॉर्मल होते हैं, लिवर में मिलेंगे, किडनी में, आई में और डिफरेंट ऑर्गन्स में।